एसपी स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर द्विघात समीकरण का 5वां भाग आपके सामने उपस्थित है। 5वें भाग में हमें आप बताना क्या है आपको कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो इस 5वें भाग को देखने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए और इसकी शर्तों को देखते जाइए। इन शर्तों को देखना है फिर लिखना है। उससे पहले हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो वीडियो हम बना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रयास है कि आपको पूरी बात समझ में आए और ये सब मतलब कि हर संभव प्रयास करके मैं आपको जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसकी पूरी बात आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूँगा, यानी आपके दिमाग में वो बात पूरी तरीके से आ जाए। और इसके बाद आपको इस द्विघात समीकरण से ज़्यादा क्वेश्चन बताने का प्रयास करूँगा, उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति देखने के लिए ये मूलों की प्रकृति जो होती है वो विविक्तकर पर ही निर्भर होती है। यानी किसी भी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान आप निकालते हैं तभी जाकर के ये कन्फर्म होता है, ये क्लियर होता है कि इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। मूलों की प्रकृति का मतलब कि किसी भी द्विघात समीकरण को अगर आप हल करते हैं तो हल करने में 4 कंडीशन होती है। 4 कंडीशन होने का मतलब कि कभी भी किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हल करने में उसके जो दो मूल यानी x के जो दो मान होते हैं वो आपस में बराबर आते हैं, आपस में बराबर आते हैं। और कभी कभी किसी द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं तो उसके दो मूल आपस में बराबर नहीं आते हैं। कभी किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने पर उसके मूल काल्पनिक आते हैं, यानी कहा जाए तो वह रियल में मूल होता ही नहीं है, लेकिन कल्पना स्वरूप उस मूल को हम मान लेते हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक कब आते हैं, वास्तविक और समान कब आते हैं, वास्तविक और असमान कब आते हैं, इसी को आपको देखना है। तो इसकी पहली शर्त है, द्विघात समीकरण के मूलों की पहली शर्त है, प्रकृति निकालने की पहली शर्त है कि डी, लिखिए इसको पहले, जब किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग आता है, अर्थात d is less than greater than 0। तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होते हैं।
इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको आप देखिए। दूसरे पॉइंट में जब किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त होता है, यानी पिछले में देखा पूर्ण वर्ग आता है, लेकिन जब किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग नहीं प्राप्त होता है तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक अपरिमेय तथा असमान होते हैं। तो विविक्तकर का मान धनात्मक आने की दो शर्तें होती हैं। एक तो धनात्मक आता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, 25 आ गया, 16 आ गया, तो इसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। ऐसी कंडीशन में जब आपको विविक्तकर का मान मिलता है तो उसके मूल वास्तविक परिमेय तथा असमान होते हैं। लेकिन जब किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान पूर्ण वर्ग नहीं आता है, कहने का मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 11, 12, 13 आ गया, तो ऐसी स्थिति में उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक अपरिमेय तथा असमान होते हैं। इसकी तीसरी कंडीशन क्या है? तो तीसरी कंडीशन आप देखिएगा, तीसरी कंडीशन है जब किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान शून्य प्राप्त होता है, अर्थात d बराबर 0, तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। वास्तविक तथा समान होते हैं। इसकी जो अंतिम कंडीशन है चौथी, वो क्या है? जब किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो अर्थात d इज लेस देन 0, यानी d का मान, विविक्तकर का मान 0 से कम मिलता है, तो उस द्विघात समीकरण के मूल
काल्पनिक होते हैं। उस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति आप कैसे निकालेंगे, यानी मूलों की प्रकृति आप कैसे बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकृति के हैं, उनके क्या गुण होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में सबसे पहली कंडीशन है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान धनात्मक और पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, परिमेय तथा असमान होते हैं। लेकिन अगर वहीं पर विविधकर का मान धनात्मक लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं प्राप्त होती है तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक, अपरिमेय तथा असमान होते हैं। तीसरी कंडीशन है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान शून्य आ जाता है तो हम यह कहते हैं कि उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। लेकिन चौथी कंडीशन है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, यानी d<0 होता है, तो ऐसी स्थिति में उस द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वो काल्पनिक होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपको अब एग्जाम्पल से लेकर के प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।